हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे आईआईटी जेईई मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए कुछ क्वेश्चंस, क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्ट 1। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। द नंबर ऑफ करेक्ट सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज। आपको 4 क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा सेट करेक्ट सेट है। A की बात करें तो उसमें n इक्वल टू 3 है और L की वैल्यू भी 3 है, जबकि L की एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो सकती है। इसका मतलब अगर n इक्वल टू 3 है तो L की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो ये गलत हो जाता है। B देख लेते हैं। n की वैल्यू 3 दी गई है और L 2 है। n इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू 2 पॉसिबल है, और क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L तक होती है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, वो भी एक पॉसिबल वैल्यू है। तो B करेक्ट है। C देख लेते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर यानी L की 1 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज -L से +L तक हो सकती हैं, तो +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी एक पॉसिबल वैल्यू है। C भी एक करेक्ट सेट है। ऑप्शन D देखते हैं। इसमें फिर से A जैसा ही है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2 और उसी के बराबर है एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। L की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है इस केस में। इसका मतलब 2 सेट्स ऐसे हुए जो करेक्ट है। योर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब यहां पर 4 सेट दिए हुए हैं क्वांटम नंबर्स के, और उन्हें हमें एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों ही दिए गए हैं। एनर्जी लेवल देखने के लिए हमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए होती है। n+L रूल देख लेते हैं पहले। अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर यानी n+L जिसका ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ऑप्शन ए देखते हैं। n+L की वैल्यू होगी 3 + 0 = 3। ऑप्शन बी में n+L होगा 4। ऑप्शन सी में n+L will be equal to 4 और ऑप्शन डी में n+L will be equal to 5। तो अब जब हमने ये चारों n+L कैलकुलेट कर लिए हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी डी वाले सेट की है और सबसे कम एनर्जी ए की है। तो आंसर तो वैसे मिल गया है आपको, क्योंकि ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए की है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जहां पर क्वांटम नंबर्स n और l का सम बराबर है, तब क्या होता है। अगर n+L वैल्यू सेम होती है, तो जिसका n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि B की एनर्जी ज्यादा होगी C से। तो हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो है, तो हमारा आंसर हुआ A। नेक्स्ट। गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उनके लिए क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को आपको एनर्जी लेवल के ऑर्डर में लगाना है। तो सेम मेथड यूज करेंगे जो अभी पहले क्वेश्चन में किया। किसी भी सबशेल की एनर्जी देखने के लिए हम यूज करते हैं n+L रूल। A में n+L की वैल्यू होगी 5, B में n+L होगा 4, C में n+L की वैल्यू 6 होगी और D में n+L की वैल्यू 4 होगी। तो यहां अगर हम देखें तो जिसकी n+L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन C की एनर्जी सबसे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन A की एनर्जी उससे कम।
अगर n प्लस l बराबर होता है तो जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। B और D के केस में B का n ज्यादा है। B के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4 और D के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3। तो इसलिए B की एनर्जी ज्यादा होगी D से। तो करेक्ट आंसर हुआ A। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. तो दोनों के बेस पर यह बताना होगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। Assertion A is zero orbital overlap is an out of phase overlap. तो ये तो हुई करेक्ट स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं रीजन R। It results due to different orientation, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल्स। इसको देखने के लिए हम दो पिक्चर्स देख लेते हैं। पहली पिक्चर में आप देखें कि ये दोनों ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल नहीं हैं। एक है P और एक है S, जिसकी वजह से यहां पर जीरो ओवरलैप है। दूसरी पिक्चर देखें, यहां पर दोनों सिमेट्रिकल तो हैं, दोनों ही ऑर्बिटल्स P ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन है R वो करेक्ट रीजन है असर्शन A के लिए। इट मींस ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।